नमस्कार मेरे प्यारे छात्रों, कैसे हैं आप? आशा करता हूँ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो चलिए बेटा, हम यहाँ पर क्लास 10th का जो मैथमेटिक्स है उसकी एक्सरसाइज 14.1 है, ठीक है। उसके लिए अपन क्वेश्चन नंबर थर्ड यहाँ पर सॉल्व करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या है बेटा? द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन शोज दैट डेली पॉकेट अलाउंस ऑफ चिल्ड्रन ऑफ अ लोकेलिटी, द मेन पॉकेट अलाउंस इज ₹18, फाइंड द मिसिंग फ्रीक्वेंसी एफ। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान दीजिए बेटा, यहाँ पर एक अपने को क्वेश्चन में दे रखा है, ठीक है, कि कुछ बच्चे हैं, बच्चों को क्या कर रहा है, डेली अलाउंस जो है वो मिलता है ना। और डेली अलाउंस का जो मीन है वो कितना है, यहाँ पर 18 है। यहाँ पे दे रखा है डेली पॉकेट अलाउंस जो है वो एट 11 to 13 रुपीज जो है वो 7 चिल्ड्रंस को मिलता है, ठीक है। और 6 चिल्ड्रन को 13 to 15 मिलता है, और 9 चिल्ड्रन को 15 to 17। 13 चिल्ड्रन को अपने को मिलता है 17 to 19। और एफ दे रखा है, फ्रीक्वेंसी है मिसिंग फ्रीक्वेंसी, कुछ भी हो सकता है बेटा। यहाँ जैसे लिखा ना, 6, 7, 6, 9, 13, 8 हो सकता है, 12 हो सकता है, 5 हो सकता है, मतलब यहाँ पे कुछ भी हो सकता है। तो ये एफ जो है ये मिसिंग है, इसको अपने को फाइंड करना है, ठीक है। और 5 चिल्ड्रंस को मिलता है 21 to 23 पॉकेट अलाउंस मिलता है अपने को। और ये 4 चिल्ड्रंस को मिलता है 23 to 25। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा बेटा, ये जो हमारे पास डिस्ट्रीब्यूशन दे रखा है, ये टेबल दे रखी है, इसके अकॉर्डिंग अपन क्या करेंगे, नया टेबल बना लेंगे, ठीक है। और जो नया टेबल जो होगा वो इस प्रकार से होगा बेटा, यहाँ पर ध्यान दीजिए, ठीक है। ये इस प्रकार से अपन क्या करते हैं, एक नया टेबल बना लेते हैं। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा बेटा, इसमें जो दे रखा है अपना 11 to 13, और इसके सामने लिखा है 7, ठीक है, इसके नीचे, है ना। तो अपन ने क्या करा, जो नया टेबल बनाया उसमें भी अपन क्या करते हैं, 11 to 13 लिखा और ये उसके सामने 7 लिख दिया। इसी प्रकार से देखो, 13 to 15 के नीचे हमारे पास 6 लिखा हुआ है, अपन क्या करेंगे, टेबल में जो है 13 to 15 के सामने यहाँ पर 6 लिख दिया, ठीक है। तो इस प्रकार से अपन क्या करेंगे, तेरा टेबल बना लेंगे, ठीक है। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा बेटा, ये अपन लिख देते हैं डेली पॉकेट अलाउंस यहाँ पर, ठीक है। नंबर ऑफ चिल्ड्रन है, चूंकि नंबर है तो ये क्या होंगे हमारे पास, एफ आई होगा, है ना, फ्रीक्वेंसीज बोलते हैं इसको। और अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले अपन क्या करते हैं, यहाँ पर ये जो हमारे पास दे रखा है क्वेश्चन में, ठीक है, इस क्वेश्चन में जो हमारे पास ये एफ आई है, इनका सम निकाल लेते हैं, ठीक है। तो सम निकालने के लिए अपने को क्या करना पड़ेगा, जितने भी एफ आई है हमारे पास उन सबको अपन ऐड कर देंगे, जोड़ देंगे, ठीक है। तो इनको जब अपन जोड़ते हैं तो देखो बेटा, 6 और ये हो जाएंगे हमारे पास 13 और जो 9 है हमारे पास हो जाएगा बेटा 22। और ये जो 22 और 13 है हमारे पास, ये हो जाएगा 35, ठीक है। और ये 5 हो जाएगा 35, 40 और ये हो जाएगा 45। तो ये बेटा हमारे पास जितने भी नंबर हैं इनको अपन ने ऐड करा तो ये आया हमारे पास कितना, 45। तो ये हो जाएगा हमारे पास कितना बेटा, यहाँ पर लिख देते हैं अपन ये 45 प्लस, प्लस में यहाँ पर देखो ये एफ बी है हमारे पास, ये वाला एफ बी है, तो ये प्लस में एफ लिख दिया। तो ये जो सिग्मा या समेशन ऑफ एफ आई है वो कितना है, 44 प्लस एफ। यहाँ तक कुछ कठिन काम था नहीं हमारे पास, कोई तकलीफ वाली बात थी नहीं। अब अपने को निकालना है एक्स आई, ठीक है। एक्स आई क्या होता है बेटा, हमारे पास एक्स आई होता है क्या, क्लास मार्क, ठीक है। अब ये क्लास मार्क का अपन कैसे निकालते हैं, तो ये होता है बेटा हमारे पास, जो हमारे पास ये लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। तो ये 11 प्लस 13 लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइडेड बाय 2 कितना हो जाएगा बेटा, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ये हो जाएगा 11 प्लस 13, ठीक है। हाँ तो बेटा यहाँ पर क्या हो जाएगा, 11 प्लस 13, तो कितना आएगा, ये 24 डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। कितना हो जाएगा बेटा हमारे पास यहाँ पर 12। तो ये लिख दिया अपन ने यहाँ पर 12, ठीक है। इसको अपन एक काम करते डायरेक्ट भी निकाल सकते, ये जो हमारे पास 11 और 13 इसकी मिड वैल्यू क्या हो रही है बेटा, 12 है, ठीक है। जैसा 13 to 15 है, इसकी मिड वैल्यू क्या होगी बेटा, 14 होगी, ये लिख दिया 14, ठीक है। फॉर्मूले के अनुसार अगर अपन इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, देखो 13 प्लस 15 डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारे पास कितना बेटा, 538 28 डिवाइडेड बाय 2, तो डेट इज ये आएगा 14। ये देखो अपन ने पहले ही लिख दिया, ऑलरेडी 14 लिख दिया यहाँ पर, ठीक है। और ये सॉल्व करने के बाद भी कितना आया हमारे पास, ये 14 आया, ठीक है। तो अपने को एक चीज मालूम है कि यहाँ पर जितने भी वैल्यूज दे रखी है इनकी मिड वैल्यू उठा के यहाँ पर लिखते चलो,
तो 15 टू 17 जो है उसकी मिड वैल्यू हो जाएगी बेटा 16, 17 टू 19 की मिड वैल्यू हो जाएगी 18, 19 टू 21 की जो मिड वैल्यू है वो कितने हो जाएगी 20, और 21 से 23 की जो मिड वैल्यू है वो हो जाएगी 22, और 23 टू 25 इसकी मिड वैल्यू हो जाएगी 24। यहाँ तक कुछ कठिन काम है क्या? नहीं है। यहाँ तक तो अब मेरे को लग रहा है आपको आ गया होगा। ठीक है, अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, डीआई निकालना अपने को। डीआई क्या होता है बेटा? डीआई एक्स आई माइनस ए। अब एक्स आई क्या है यहाँ पर? हाँ तो बेटा यहाँ पर जो एक्स आई है, एक्स आई क्या होता है हमारे पास? ये है एक्स आई। ठीक है, अब डी आई ए, ए क्या है? अब ए अपने को नहीं मालूम, तो एक काम करते हैं, ए अपन इनमें से कोई भी जो नंबर है उसको अज्यूम कर लेते हैं। ठीक है, अब सपोज ए जो है यहाँ से 18 को अज्यूम कर लेते हैं। ठीक है, तो a इज इक्वल टू हमारे पास क्या है 18। ठीक है, कुछ भी ले सकते हो आप, 16 ले सकते हो, 20 ले सकते हो, आपकी सुविधा के अनुसार। अपन क्या ले लेते हैं 18 ले लेते हैं, 20 वाली वैल्यू को अपन ध्यान करके ले लेते हैं। ठीक है, तो ये जो a है हमारे पास कितना आ गया 18, यहाँ पे लिख देते हैं अपन a इज इक्वल टू 18 एंड h, h इज इक्वल टू, h जो हमारे पास क्या होगा बेटा 13 माइनस 11 दैट इज 2। ठीक है ना, 15 माइनस 13 ये भी कितना आ रहा है 2, तो ये एच होगा हमारे पास। ठीक है, क्लास इंटरवल, क्लास इंटरवल क्या है हमारे पास 2 है। चलिए बेटा इतनी बात अपने को यहाँ पर पता चल चुकी है। अब ये एक्स आई माइनस ए निकालना है, तो एक्स आई क्या है बेटा? यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ये है 12। ठीक है, सबसे पहले ये वाली वैल्यू 12 माइनस ए कितना है 18 है, ये माइनस 18। ठीक है, तो 12 में से अपन 18 को माइनस करते हैं बेटा, तो कितना आएगा हमारे पास? माइनस के 6 आएंगे। ठीक है, तो ये वाला जो नंबर है यहाँ पर लिख देते हैं अपन -6। इसी प्रकार से अब देखो बेटा यहाँ पर ये जो हमारे पास है 14, इसमें से अपने को क्या करना है? ए माइनस करना है। ए कितना है 18, तो ये 14 माइनस 18, 14 माइनस 18 कितना आएगा बेटा? -4 आएगा। तो ये लिख देते हूँ मैं यहाँ पर -4। देखो -6 था, फिर -4 है। ठीक है, तो इसके नीचे आ जाएगा -2, यहाँ आ जाएगा 0, यहाँ हो जाएगा 2, यहाँ हो जाएगा 4, यहाँ हो जाएगा 6। ठीक है, क्योंकि दो दो का डिफरेंस आ रहा है। अब देखो बेटा इसको अपन चाहे तो ये जो इतना अपन ने करा है ना, ये सब करने की आवश्यकता अपने को थी नहीं। क्या करते अपन सीधे डायरेक्ट 18 के सामने क्या करते 0 लिख देते, और ऊपर क्या करते जाते, देखो एच है ना ये 2, तो यहाँ पर ऊपर 2 बढ़ाते जाते थे, -2 -4 -6, और यहाँ पर से 2 4 6, इस प्रकार से अपन इसको सॉल्व कर लेते। ठीक है, यहाँ तक कुछ कठिन काम है क्या? नहीं। आई होप इतना क्लियर हो गया होगा। चलिए बेटा अब हम क्या करने वाले हैं, यू आई, यू क्या होता है डी आई अपॉन एच। अब देखो बेटा यहाँ पर देख लेते हैं, यहाँ पर डी आई, डी आई कितना आया हमारे पास? -6 आया, ये -6 आया। ठीक है, एच, एच कितना है हमारे पास? एच अपॉन 2 ले रहे हैं, तो ये 2 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा? -6/2 दैट इज -3। तो ये वाला जो नंबर ये हो जाएगा -3। ये अब ये -4 को अपन डिवाइड करेंगे 2 से, तो ये -2 आएंगे। -2 को 2 से डिवाइड करेंगे तो -1 आएगा, और 0 को डिवाइड करेंगे तो 0 ही आएगा बेटा। 2 को डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा, 4 को डिवाइड करेंगे तो 2 आएगा, और 6 को डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर से 3 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ तो कुछ कठिन काम है क्या? इसको और आसानी से अपन इतना सब कुछ करने की बजाय, ठीक है, डिवाइड ना करते हुए सीधे डायरेक्ट लिख सकते थे। ये 0 के सामने 0 लिखा, ऊपर -1 -2 -3, और नीचे 1 2 3। ठीक है, ये इस प्रकार से हो जाएगा। अब हमको क्या करना है बेटा? एफ आई यू आई, मतलब ये जो एफ आई है ये वाली वैल्यूज, ठीक है, इसका मल्टीप्लाई करना है अपने को यू आई के साथ। तो देखो 7 का मल्टीप्लाई अपन 3 के साथ करेंगे बेटा अपन। ठीक है, क्या आएगा? 7 3 जा 21 होता है हमारे पास, ये हो जाएगा -21, 6 2 जा 12, -12 हो जाएगा, ये 9 माइनस के 9 हो जाएंगे, और ये 13 इंटू 0 दैट इज 0, है ना। ये f इंटू 1 दैट इज f आएगा, और 5 इंटू 2 दैट इज 10, और ये 4 इंटू 3 दैट इज 12। तो यहाँ तक कुछ कठिन काम था क्या हमारे पास? नहीं। अब एक काम करते हैं, इन सबको अपन ऐड कर लेते हैं। ठीक है, तो क्या होगा? माइनस माइनस वाले नंबर अपन अलग ऐड कर लेंगे, और प्लस प्लस वाले नंबर अलग ऐड कर लेते हैं। ठीक है, चलिए बेटा, तो यहाँ कितना हो जाएगा? 9 2 11 और 1 12 की 2 हासिल किया 1, 2 और 1 3 और 1 4, ये हो जाएगा हमारे पास -42। ठीक है, यहाँ तक कुछ कठिन काम है क्या? नहीं। ये देखो यहाँ पर ये हो जाएगा 22। ठीक है,
अब ये -42 और ये 22 कितने हो जाएंगे बेटा, -42 और +22 दैट इज 20 काय का माइनस का, तो ये माइनस का 20 आया। लेकिन ये जो एफ है इसमें ये भी ऐड करना पड़ेगा अपने को, तो प्लस एफ भी लिख लेते हैं। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा बेटा, यहाँ हमारे पास आएगा एफ प्लस सॉरी एफ प्लस नहीं माइनस, क्यों माइनस ना, माइनस का 20 है ना ये, तो -20। ठीक है, तो यहाँ पर एक काम करते हैं, लिखा एफ -20। ठीक है, ये हमारे पास वैल्यू आ गई। अब अपन क्या करेंगे, यहाँ पर फार्मूला रखेंगे और फार्मूले में मान रख देंगे इन सभी के जो जो अपने को यहाँ पर ज्ञात है। ठीक है, तो चलिए बेटा यहाँ पर, ठीक है, यहाँ लिख देते हैं अपन एक्स बार इज इक्वल टू, ठीक है, हमारे पास फार्मूला होता है ए प्लस, ठीक है, सिग्मा एफ आई यू आई अपॉन में सिग्मा एफ आई इंटू एच। ठीक है, अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा बेटा, ए अपने को मालूम है, यहाँ पे एक्स बार जो है वो एक्स बार अपने को दे ही रखा था। ठीक है, यहाँ लिखना अपन भूल गए, एक्स बार कितना दे रखा है यहाँ पर 18 है ना, बोल रहा है ना, क्या बोल रहा है, इनके जो मेन पॉकेट अलाउंस है वो कितना है, ₹18 है। ठीक है, तो वो अपन यहाँ पर लिख लेते हैं, यहाँ पे लिख भी देंगे अपन क्या, गिवन एक्स बार इज इक्वल टू ₹18। ठीक है, तो यहाँ पर लिख देते हैं अपन, इस जो एक्स बार है इसके स्थान पर अपन क्या लिख देते हैं, 18 लिख देते हैं। ए कितना है हमारे पास, 18 है, तो ये लिखा 18 प्लस, यहाँ देखो सिग्मा एफ आई यू आई अपॉन में सिग्मा एफ आई है, तो सिग्मा एफ आई यू आई कितने निकला हमारे पास, सिग्मा एफ आई यू आई इज इक्वल टू एफ -20। तो यहाँ पर लिख देते हैं बेटा अपन एफ -20 और डिवाइडेड बाय यहाँ पर 44 प्लस एफ, तो ये 44 प्लस एफ इंटू में क्या है बेटा, इंटू में हमारे पास एच कितना है, एच हमारे पास है 2, तो ये 2 लिख देते हैं यहाँ पर। हाँ तो बेटा यहाँ पे लिख दिया अपन ने 2। अब इसको सॉल्व करते हैं, तो ये देखो ये 18 इधर की साइड चला जाएगा, तो हो जाएगा हमारे पास 18 -18 दैट इज 0। ठीक है, इज इक्वल टू ये हो जाएगा एफ -20 और उसका 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो ये हो जाएगा 2f -40 डिवाइडेड बाय 44 प्लस एफ। अब ये 44 प्लस एफ जो है इधर के साइड 0 से मल्टीप्लाई होगा तो 0 ही हो जाएगा, तो यहाँ क्या आएगा बेटा हमारे पास 0 2f -40, इसको अपन इस प्रकार भी लिख सकते हैं 2f इज इक्वल टू 40। ठीक है, इसको हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं क्या, एफ इज इक्वल टू ये 2 ही चला जाएगा अपॉन में, तो हो जाएगा 2 और ये हो जाएंगे 20, तो ये ₹20 आएगा बेटा हमारे पास आंसर। ठीक है, तो यहाँ आंसर भी अपन लिख लेंगे। ठीक है, यही अपने को निकालना था, एफ की वैल्यू फाइंड करना थी, तो एफ इज इक्वल टू 20। ठीक है, आंसर एफ इज इक्वल टू 20। आई होप आपको ये सब क्लियर हो गया होगा, है ना, ये समझ में आ गया होगा। जब समझ में आ गया है तो बेटा वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ में नोटिफिकेशन वाला जो बेल आइकॉन है उसको प्रेस कर दीजिएगा बेटा। थैंक यू वेरी मच।